सर सर अगर मैं थोड़ा सा 15 मिनट केवल थोड़ा सा डिटेल बता के चलूँ फिर आगे क्वेश्चन पे पहुंचूं। क्या? जी जी सरिता जी प्लीज। हाँ, आराम से किसमें? बोलो। हाँ सर, मैं ये कह रही थी अगर मैं थोड़ा सा 15 मिनट डिटेल पे बता के चलूँ उसके बाद हाँ, नहीं क्वेश्चन पे ठीक पहुंचूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो ओके, तुम्हारे अधिकार में है, तुम्हें क्या करना है। हाँ, सरिता कुछ पूछ रही थी। ठीक है। तो हमने अपना खुद एक टॉपिक मिनट, चुना था यानी। सरिता कुछ पूछ रही है। सरिता, सरिता सारन कुछ पूछ रही है। नहीं, चलो कंटिन्यू सर वो करो। भूल से हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, अनम के कंटिन्यू करो। हाँ, तो जैसा कि मैंने आज का टॉपिक है संहिता और ब्राह्मण। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारा वैदिक काल है, थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी लेके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की साइड। कि जो हमारा वैदिक काल का निर्धारण निर्धारण है, ये सबसे पहले मैक्स मूलर ने किया था। तो इसकी जो समय सीमा रखी गई है वो 1200 से 1000 ईसा पूर्व रखी गई है। और इन्होंने किया क्या था, ये 4 काल, छंद काल, मंत्र काल, ऐसे करके ये 4 काल बनाए थे। तो 1200 से 1000 रख के चलते हैं। इसके बाद वेबर आता है, पूरा ए वेबर करके पूरा नाम है, जो 1500 से 1200 ईसा पूर्व इन्होंने समय का निर्धारण किया था कि जो वैदिक काल है इनका इतने पे निर्धारण माना जा सकता है। फिर तीसरे नंबर पे जैकोबी आते हैं। जैकोबी ने 4500 से 2500 ईसा पूर्व माना वैदिक काल का निर्धारण। फिर तिलक आते हैं। तिलक ने 4000 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व माना। इसके बाद लास्ट में विंटर ने जा जाते हैं, जिन्होंने एक मध्यम मार्ग अपनाया था वैदिक काल का निर्धारण के लिए, और बोला 2500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच में हम ले सकते हैं वैदिक काल का जो निर्धारण हुआ था। एक कतिपय जो एक विद्वान है वो अविनाश चंद्र दास, इन्होंने 25,000 वर्ष पूर्व माना है। फिर ऋग्वेद, ऋग्वेद पे जो मुख्य है वो ज्ञान का प्रतिपादन किया गया है। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 5880 सही 1/4 मंत्र हैं। और जो महाभाष्यकार पतंजलि हैं, इन्होंने ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी हैं, जिसमें से हमारी साकर, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन, ये हमारी कुछ शाखाएं प्रमुख हैं। इसके बाद यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है वो कर्मकांड है, यानी यज्ञ पर आधारित है, वो कर्मकांड है। इसका जो ऋत्विज है वो अधर्यु है, मुख्य देवता इसके वायु है। और जो इसके शिष्य हैं आचार्य वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन है। यजुर्वेद की हमारी 2 शाखाएं हो जाती हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनी और मध्यान्ह शाखा आ जाती है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें 4 शाखाएं आ जाती हैं, तैत्तरीय, मैतारणी, कर्क और कपिष्ठल, ये 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद में आ जाती हैं। इसके बाद हमारा सामवेद आता है। साम का अर्थ होता है गान। इसका जो ऋत्विज है वो उद्गाता है और देवता सूर्य है। इसकी शाखाएं लगभग 1000 मानी जाती हैं, लेकिन इसमें 3 प्रमुख हैं, रणानी है, पौथमी और जैमिनी। ये 3 इसके जो प्रमुख है, जो आज के टाइम में केवल रणानी और कौथमी ये उपलब्ध होती हैं। सामवेद के 2 भाग किए गए हैं, पूर्वाचिक और उत्तरार्चिक। पूर्वाचिक में 6 प्रपाठक हैं और 650 मंत्र हैं, और उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं और 1125 मंत्र हैं। इसके बाद इसमें 4 प्रकार के गान बताए गए हैं, जिसमें ग्राम गान या ग्राम गान को ही गेय गान कहते हैं। नंबर 2 हमारा अरण्य गान। अरण्य को हम अगर अपनी भाषा में समझे तो जंगल या वन गान कह सकते हैं, क्योंकि अरण्य में आपका जंगल भी होता है। इसके बाद पूह गान और रहस्य गान, ये हमारे 4 हो जाते हैं। इसके बाद 5 प्रकार के यज्ञ संपादन के लिए साम मंत्र बताए गए हैं। इसमें नंबर पहला प्रस्ताव, नंबर दूसरा उद्गीत, नंबर तीसरा प्रतिहार, नंबर चौथा उपद्रव और नंबर 5वां निधन।
फिर 6 प्रकार के साम के विकार बताए गए हैं, जिसमें विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ, ये हमारे 6 प्रकार के साम विकार बताए गए हैं। इसके बाद सामवेद में 7 प्रकार के अनुष्ठान बताए गए हैं, जिसमें दशरात, संवत्सर, एकाह, अहीन, सत्र, प्रायश्चित और क्षुद्र करके ये हमारे 7 प्रकार के अनुष्ठान हैं। फिर हम आ जाते हैं लास्ट यानी अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ऋत्विज है वो ब्रह्मा है। देवता हमारे सोम तथा आचार्य सुमंतु हैं। अथर्ववेद में प्रमुख 9 शाखाएं हैं, जिसमें पिप्पलाद, स्तोत्र, मोद, सौनिकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वैद्य करके ये हमारी 9 शाखाएं हैं। इसमें से जो संप्रति में यानी आजकल में जो मिल रही हैं या माने हम उपलब्ध हो पा रही हैं, वो हमारी पिप्पलाद है और सौनिकी है। ये 2 शाखाएं आज के टाइम में उपलब्ध हैं। फिर अब आ जाते हैं कि ऋग्वेद संहिता में जो साहित्य संहिता, जैसा कि मैंने अपना टॉपिक भी लिया था, संहिता साहित्य में कई प्रकार के हमारे संवाद सूक्त मिलते हैं। हमारे सिलेबस में पुररवा उर्वशी संवाद सूक्त है, नंबर 2 यमजमी संवाद सूक्त है, नंबर 3 शर्मापड़ी संवाद सूक्त है और नंबर 4 यानी आखिरी विश्वामित्र संवाद सूक्त है। तो हम साथ में थोड़ी थोड़ी इनके विषय में जानकारी लेते चलते हैं। जो पुरुरवा उर्वशी संवाद सूक्त है, ये ऋग्वेद का 10वें मंडल का 95 नंबर का सूक्त है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। इसके बाद इसमें जो मंत्र हैं कुल मिला के 18 मंत्र हैं। छंद इसका त्रिष्टुप है और स्वर इसका दैवत है। और जो पुरुरवा उर्वशी में वर्णन किया गया है, ये एक पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। नंबर 2 हमारा यम यमी संवाद सूक्त आता है। ये 10वें मंडल का 10वें नंबर का सूक्त है। अगर हम शॉर्ट में जो लिखते हैं वो 10-10 करके लिख सकते हैं। इसमें कुल मंत्र 14 हैं। छंद इसमें भी त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। और ये एक विलक्षण संवाद सूक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें यम जमी एक युवा भाई बहन रहते हैं और उनकी आगे जाके कथा का वर्णन होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा शर्मा और पड़ी संवाद सूक्त आता है। शर्मा पड़ी का आगे ये 10वें मंडल का 108 नंबर का सूक्त है। इसमें कुल मंत्र संख्या 11 है। स्वर इसमें भी दैवत है और छंद त्रिष्टुप है। इसमें जो वर्णन है इन 11 मंत्रों में क्या है, एक शर्मा नाम की एक सुनी रहती है और एक पड़ी नाम का एक असुर रहता है। इन दोनों की कहानी रहती है। जो पड़ी रहता है वो सुनी को अपना अधिकार कह के थोड़ा सा प्रलोभन देता है। तो वो कहता है कि मेरे तो मतलब मैं कहूँ आप वो करो, लेकिन जो सुनी रहती शर्मा नाम की वो मना कर देती है। इसके बाद मेरा लास्ट में विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त आता है। ये ऋग्वेद में 3रे मंडल का 33वें नंबर का सूक्त है। 3-33 हम इसे ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसमें कुल मंत्र संख्या 13 है। छंद इसमें पंक्ति छंद है और त्रिष्टुप भी है और ऊर्णिक भी है। अगर हम इसके बाद स्वर इसमें भी दैवत है। इसके बाद अब हम आते हैं ब्राह्मण साहित्य में। जैसा कि थोड़ा सा हिंता लिया था, उसके बाद ब्राह्मण साहित्य में जो ब्राह्मण साहित्य है वो मोदनी कोश के अनुसार जो ब्राह्मण शब्द है वो नपुंसक लिंग का ग्रंथवाची शब्द माना जाता है। या ब्राह्मण को हम नपुंसक लिंग कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा संस्कृत है उसमें 3 प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो जो ब्राह्मण शब्द है ये नपुंसक लिंग में आता है। और महर्षि आपस्तम्भ ने कहा था मंत्र ब्राह्मणयोर नाम ध्येयम, यानी जो मंत्र और ब्राह्मण है वो वेदों का नाम दिया जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथों में हमारे 10 प्रतिपाद्य विषय हैं, जिसमें सबसे पहला हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना और उपमानम। इसके बाद
ये हमारे ब्राह्मण के विषय में हो गया। अब जैसे कि हमारी 4 संहिताएं हैं, उन चारों संहिताओं से संबंधित ही हमारे ब्राह्मण होंगे। तो ब्राह्मण सबसे पहले हम आते ऋग्वेदी ब्राह्मण में। ऋग्वेदी हमारे 2 ब्राह्मण है, एक हमारा ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा सांख्यायन ब्राह्मण। जो हमारा ऐतरेय ब्राह्मण है, इसमें 40 अध्याय हैं, 8 पंचिकाएं हैं और 285 खंड है। यानी एक पंचिका में 5 अध्याय हैं, तो ऐसे 8 5 जा 40 ऐसे करके हो जाते हैं और 285 खंड है। इसमें अगर हम वर्णन देखें किसका वर्णन, तो मुख्य रूप से सोमयाग का वर्णन है। इसके बाद इसके 33वें अध्याय में सुना सेफा एक आख्यान है, जो 33वें अध्याय का बहुत प्रसिद्ध है। और इसका जो एक प्रसिद्ध वाक्य है ऐतरेय ब्राह्मण का, वो चरैवेति वाक्य है। इसके बाद नंबर 2 सांख्यायन ब्राह्मण, या सांख्यायन को ही कौशितकी ब्राह्मण कहते हैं। इस कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय 266 खंड हैं। इसके बाद इसमें अग्न्याधान, सोमयाग, अब इसके बाद आदि यज्ञों का वर्णन है। इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया 30 अध्याय हैं, तो 7 से 30 अध्याय तक में सोमयाग का, अग्निहोत्र का, दर्श पौर्णमास और चतुर्मास आदि का वर्णन है। यानी 7वें अध्याय से लेकर के 30वें अध्याय तक। फिर नंबर 3 यजुर्वेदीय ब्राह्मण। यजुर्वेदीय ब्राह्मण में सबसे पहले आते हैं शतपथ ब्राह्मण। यह मध्याह्न और कर्ण शाखा 2 रूप में विभाजित है। तो सबसे पहले मध्याह्न शतपथ में आते हैं। मध्याह्न शतपथ में 14 कांड है, 100 अध्याय है और 68 प्रपाठक हैं। और इसमें 438 ब्राह्मण हैं, 7624 कर्णिकाएं हैं। कर्ण शतपथ में आते हैं, 17 कांड हैं, 104 अध्याय हैं, 435 ब्राह्मण हैं और 6806 कर्णिकाएं हैं। और जो हमारा मध्याह्न शतपथ है, इसका प्रारंभ दर्श पौर्ण मासेष्टि से होता है। और जो शतपथ ब्राह्मण का और हाँ 10 पौर मासेष्टि से होता है। नंबर 2 ये कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण है, तैत्तरीय ब्राह्मण। तैत्तरीय ब्राह्मण में 3 अष्टक हैं, या उन्हें हम कांड भी कह सकते हैं कि 3 कांड हैं और 36 प्रपाठक हैं। इसमें अग्न्याधानम, स्तोत्रामणि, गवायमानम, नक्षत्रेष्टि, वाजपेय आदि यागों का वर्णन है। तो अक्सर करके यही तैत्तरीय ब्राह्मण से ये अग्न्याधानम या स्तोत्रामणि और गवायमन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पे। इसका जो प्रमुख यानी प्रसिद्ध वाक्य है वो अज्ञेयो व एषः, या दूसरा यो अपत्नी, ये हमारे इसके प्रसिद्ध वाक्य हैं। नंबर 2 मैत्रायणी। कृष्ण यजुर्वेद का जो अगला ब्राह्मण है मैत्रायणी। इसमें ये ब्राह्मण है, ये कृष्ण यजुर्वेद का 4था अध्याय माना जाता है। इसमें रात्रि की जो उत्पत्ति है, कैसे कब हुई है, इस विषय का वर्णन है। इसके बाद नंबर 3 आते हैं सामवेदी ब्राह्मण। इसमें हमारे 8 ब्राह्मण हैं, पंचविध ब्राह्मण। इसी पंचविध ब्राह्मण को हम तारणी ब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। जैसा कि इसका पंचविध नाम है, तो इसमें 25 अध्याय होते हैं और ये कौथुम शाखा से संबद्ध है। नंबर 2 खड़वीज ब्राह्मण। इसमें 6 अध्याय हैं और ये भी कौथुम शाखा से संबद्ध है। इसके जो अंतिम के 6 अध्याय हैं, यानी 21, 22, 23, 24 और 25, 26, ये जो लास्ट के 6 हैं, ये अद्भुत ब्राह्मण नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नंबर 3 संविधान ब्राह्मण। इसमें 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक हैं। नंबर 4 आरसेय ब्राह्मण। इसमें 3 प्रपाठक और 82 खंड हैं। यह ब्राह्मण जो है सूत्र शैली में निबद्ध है, यह लिखा गया है। इसके बाद नंबर 5 देवता अध्याय ब्राह्मण। यह 4 खंड में है और आकार में सबसे छोटा है। और इसमें जो वर्णन है, जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है देवता अध्याय, तो इसमें सामगान के जो देवता होते हैं, उन्हीं का वर्णन इसमें किया गया है। नंबर 6 उपनिषद ब्राह्मण।
या कहीं कहीं पे इसी उपनिषद ब्राह्मण को छंदोग्य उपनिषद ब्राह्मण के नाम से भी मिलता है। इसमें 10 प्रपाठक हैं। नंबर 7वां वंश ब्राह्मण, इसमें 3 खंड हैं और जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा वंश में कहीं कि वंश परंपरा का वर्णन होना, तो इसमें जो सामवेद के सभी आचार्य हैं उनकी वंश परंपरा का वर्णन या चित्रण किया गया है। नंबर लास्ट या 8वां जैमिनी ब्राह्मण, इसमें 5 अध्याय हैं और ये जैमिनी शाखा से संबद्ध है। इसके बाद हमारा चौथे नंबर पे जो आता है अथर्ववेदी, यानी अथर्ववेद जो आता है उसके जो ब्राह्मण है उसमें केवल एक ब्राह्मण पाया जाता है, वो है गोपद ब्राह्मण। जो गोपद ब्राह्मण है ये पैपलास शाखा से संबद्ध है। अभी मैंने पहले बताया था कि इसमें 9 शाखाएं हैं अथर्ववेद में, तो उन्हीं में से एक आपकी पैपलास शाखा आती है। उसी पैपलास शाखा से ये गोपद ब्राह्मण आप संबद्ध है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व भाग या इसे पूर्वार्चिक कह देते हैं, उत्तर भाग और इसे उत्तरार्चिक कह देते हैं। पूर्व भाग यानी पूर्वार्चिक में 5 प्रपाठक हैं और उत्तर भाग यानी उत्तरार्चिक में 6 प्रपाठक हैं। एक जो चरण व्यू है, चरण व्यू के अनुसार पहले गोपद ब्राह्मण में 100 प्रपाठक पाए जाते थे, ऐसा कहीं पढ़ने को मिला है। लेकिन संप्रति क्या है, 11 प्रपाठक ही हम लोगों को उपलब्ध हो पाते हैं। तो पूर्व के 5 मिला देते हैं और उत्तर के 6 मिला देते हैं, तो 11 प्रपाठक हमारे सामने आज भी उपलब्ध होते हैं। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा जो ऋग्वेद के प्रमुख सूक्त हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। जो हमारा पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, ये ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसमें पहले मंडल का सबसे पहला सूक्त है। ऋग्वेद में अग्नि संबंधी 200 सूक्त पाए जाते हैं और ऋग्वेद में अग्नि का द्वितीय स्थान है। इसका छंद गायत्री है। ऋषि विश्वामित्र के जो पुत्र हैं मधुचंदा वो है। देवता अग्नि है। निवास स्थान पृथ्वी स्थानी है और मंत्र 9 है। और जो अग्नि के अन्य नाम बताए गए हैं, घृत पृष्ठ, रक्तदंत, ग्रहपति, देवदूत, हव्यवाहन, जातवेदा, विश्वपति, दमुना आदि नाम हैं अग्नि के। नंबर दूसरा वरुण सूक्त। वरुण सूक्त हमारा ऋग्वेद के पहले मंडल का 25वां सूक्त है। देवता वरुण है। ऋषि सुनह सेफ है। छंद गायत्री है। निवास स्थान द्विस्थाई है। और वरुण की ऋग्वेद में 12 सूक्तों में स्तुति की गई है, 12 सूक्तों में वर्णन है। वरुण को नैतिक नियमों का अधिपति एवं पालक कहा जाता है और जो वरुण की उपाधि है वो घृत पृष्ठ है। और ये एग्जाम पे अक्सर करके पूछा जाता है क्योंकि घृत पृष्ठ हमारा अग्नि का आ जाता है और जो घृत व्रत है ये वरुण की उपाधि मानी जाती है। अक्सर यहीं पे हम लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है कि घृत पृष्ठ वरुण की है या अग्नि की है, ऐसा करके क्वेश्चन एक एग्जाम पे मिल जाता है। नंबर तीसरा इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त हमारे दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। देवता इंद्र है। ऋषि गस्मद है और छंद त्रिशूप है। और इस ऋग्वेद इंद्र सूक्त पे कुल मंत्र संख्या 15 है। और जो इंद्र के भाई कहे जाते हैं इंद्र और पूषा, अन्य नाम जो इंद्र के हैं सचीपति, सतक्रतु, वज्रबाहु, वसुपति, मरुसखा आदि नामों से इंद्र को जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। अगर हम इनके जो 15 मंत्र हैं इनके बारे में पढ़े, सबसे पहले जो पहचानना होता है कि कहाँ से मंत्र आया, तो जितने नाम यहाँ पे बताए जाते हैं कोई ना कोई नाम आपको हर एक श्लोक में मिल जाता है, थोड़ा सा पहचानना आसान हो जाता है। इसके बाद उषा सूक्त, ये तीसरे मंडल का 61वां सूत्र है। इसके ऋषि वशिष्ठ हैं। देवता उषा है। छंद त्रिशूप है। और ऋग्वेद में उषा के 20 सूक्तों में उषा की स्तुति की गई है। इसके बाद पर्जन्य सूक्त है। ये 5वें मंडल का 83 नंबर का सूक्त है। इसके ऋषि अन्यहोम है। देवता पर्जन्य है और इसमें कुल मंत्र 10 हैं। तो छंद इसमें त्रिशूप यानी पहले, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 10वें
इन मंत्र संख्या में त्रिष्टुप छंद है, दूसरे, तीसरे और चौथे में जगती छंद है और 9 नंबर के श्लोक में अनुष्टुप छंद है। इसके बाद हमारा आता है अच्छ सूक्त। अच्छ सूक्त हमारा 10वें मंडल का 34वें नंबर का सूक्त है। इसके ऋषि एलुस कवच हैं, देवता अच्छ हैं, कुल मंत्र संख्या 14 है और छंद जगती और त्रिष्टुप है। इसके बाद पुरुष सूक्त आता है। पुरुष सूक्त हमारा 10वें मंडल का 90 नंबर का सूक्त है। इसके ऋषि नारायण है, देवता पुरुष है और छंद 1 से लेके 15 नंबर तक अनुष्टुप छंद है और लास्ट वाले श्लोक संख्या में त्रिष्टुप छंद है। यानी कि पुरुष सूक्त में टोटल 16 मंत्र पाए जाते हैं। इसके बाद हिरण्यगर्भ सूक्त आता है। ये 10वें मंडल का 121 नंबर का सूक्त है। ऋषि प्रजापति के पुत्र हिरण्यगर्भ हैं, देवता प्रजापति हैं, छंद त्रिष्टुप है और कुल मंत्र 10 मंत्र पाए जाते हैं। इसके बाद वाक सूक्त है। सूक्त में 10वें मंडल का 125वें नंबर का सूक्त है। इसके ऋषि वाक हैं, देवता वाक भी कहीं कहीं लिखा मिलता है और कतिपय विद्वान परमात्मा मान लेते हैं। इसके बाद इसमें छंद त्रिष्टुप है और दूसरे नंबर के श्लोक में मंत्र में जगती छंद है। इसके बाद वाक सूक्त को आत्म सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल मंत्र संख्या 8 है। इसके बाद हमारा नासिदी सूक्त आता है। नासिदी सूक्त 10वें मंडल का 129वें नंबर का सूक्त है। इसके ऋषि परमेष्टि प्रजापति हैं, देवता भावभीत हैं और छंद त्रिष्टुप है। इसके बाद अब आते हैं यजुर्वेदी सूक्त में। इसमें बस हमारे जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है केवल एक सूक्त लगा है और शिव संकल्प सूक्त। इसके जो देवता है वो मन कहे जाते हैं। इसके बाद सामवेदी सूक्त आते हैं, लेकिन जो हमारे पाठ्यक्रम में है सामवेद से कोई भी सूक्त हम लोगों के उस सिलेबस में नहीं है। और इसके बाद अथर्ववेद से 3 सूक्त लिए गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में। तो अथर्ववेदी पहले हमारा राष्ट्र अभिवर्धनम सूक्त आता है। ये अथर्ववेद के पहले मंडल का 29वां सूक्त है। अथर्ववेद में 20 मंडल पाए जाते हैं, जिसमें पहले मंडल का है देवता अभिवर्तमणि, ऋषि वशिष्ठ और छंद त्रिष्टुप। इसके बाद पृथ्वी सूक्त हमारा 12वें मंडल का पहला सूक्त है। इसके ऋषि अथर्वा हैं और देवता पृथ्वी है। इसके बाद हमारे उसमें वेदांग की चर्चा। तो वेदांग जो है हमारे 6 वेदांग कहे जाते हैं, जो वो सारे ग्रंथ सूत्र शैली में निबद्ध हैं या लिखे गए हैं। सबसे पहले नंबर पे शिक्षा। तो कहा जाता है शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, यानी शिक्षा को नासिका कहा गया है। घ्राण मीन्स नासिका। सायणाचार्य ने अपनी ऋग्वेद भाष्य भूमिका में जो ऋग की शिक्षा की एक परिभाषा दी है वो है वर्ण स्वर दुच्चारण प्रकारो यत्र शिष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान, ये 6 करके तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के अंग बताए गए हैं। दूसरे नंबर पे आता है कल्प। कल्प को हम लोग हाथ मानते हैं, कहा भी गया है हस्तो कल्पो अपठते। कल्प सूत्र जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। आपका पहला जाता है स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। इन 4 प्रकारों में कल्प सूत्र को बांटा गया है। तीसरे नंबर पे आता है व्याकरण। व्याकरण को कहा गया है मुखम व्याकरणम स्मृते। व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए गए हैं, रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। इसके बाद नंबर चौथा निरुक्त आता है। निरुक्त को कहा गया है निरुक्तम श्रोतम उच्यते, यानी स्रोत मीन्स आपके कर्ण हो जाते हैं।
निरुक्त को कर्ण कहा गया है और यास्क ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है, तो उन्होंने कहा है तद इदम विद्या स्थानम व्याकरणस्य कार्तनस्यनम। नंबर 5वें पे आता है छंद। छंद को पाद यानी पैर माना गया है, कहा भी गया है छंद पादौ तु वेदस्य। और 7 हमारे वैदिक छंद माने जाते हैं, गायत्री, पुनीत, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। ये हमारे 7 प्रकार के छंद होते हैं। गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, पुनीत में 28 अक्षर होते हैं, अनुष्टुप में 32 अक्षर होते हैं, बृहति में 36 अक्षर होते हैं और पंक्ति में 40 अक्षर होते हैं और त्रिष्टुप में 44 अक्षर होते हैं और लास्ट में जो हमारा जगती आता है इसमें 48 अक्षर होते हैं। और नंबर लास्ट यानी 6 उसमें ज्योतिष आया है। ज्योतिष को हम चक्षु यानी नेत्र मानते हैं, कहा भी गया है ज्योतिषाम अयनम चक्षु। इसके बाद अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने प्रश्नों में। जितना सामान्य तरीके से थोड़ा संक्षिप्त परिचय था वो मैंने बताया। इसके बाद अब आ जाते हैं अपने प्रश्नों पे। 1 मिनट। जो विगत वर्षों के मैंने प्रश्न एक जगह पे एकत्रित किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मसक कल्प सूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते। ऑप्शन में दिया है कृष्ण यजुर्वेदस्य, अथर्ववेदस्य और ऋग्वेदस्य और सामवेदस्य। जैसा कि मैंने बताया था जो हमारा कल्प सूत्र है वो 4 भागों में बटा हुआ था, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और हमारा लास्ट बचा था सुलभ सूत्र। इन्हीं स्रोत सूत्र जैसे नंबर पहला है, इसमें आपके ऋग्वेद के सूत्र भी पाए जाते हैं, यजुर्वेद के स्रोत सूत्र भी पाए जाते हैं और लास्ट धर्म सूत्र भी पाए जाते हैं और सुलभ सूत्र भी पाए जाते हैं। तो जो हमारा ये मसक कल्प सूत्र है ये सामवेद में पाया जाता है। इसके बाद ऋग्वेदे प्रथम सूक्तस्य दृष्टा कह। तो ऑप्शन भी कर्ण है, विश्वामित्र है, कत्समद है और मधुचंदा है। तो इसमें हमारा मधुचंदा जो विश्वामित्र के पुत्र है मधुचंदा वो हमारे ऋग्वेद के प्रथम दृष्टा सूक्त के कहे जाते हैं। दृष्टा मतलब ऋषि। अगला है सायणाचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यानम सर्वान्ते कृतम। ऑप्शन है ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, यजुर्वेदस्य और अथर्ववेदस्य। इसका जो राइट आंसर है वो अथर्ववेदस्य है। इसके बाद अगला है ओरायन ग्रंथस्य लेखकः कः। इसमें शंकर पांडुरंग पंडित, शंकर बालकृष्ण दीक्षित, बाल गंगाधर तिलक और विंटरी। तो जो हमारा ओरायन ग्रंथ है ये बाल गंगाधर तिलक का है। इसके बाद ऋग्वेदस्य भाष्यकारः कः। ऑप्शन है महीधरः, हलायुधः, स्कंद स्वामी और भट्ट भास्कर। तो ऋग्वेद के जो भाष्यकार हैं वो स्कंद स्वामी माने जाते हैं। इसके बाद वेदस्य नासिका स्थानीय अंगम की मस्ती। तो अभी मैंने जैसा कि बताया था कि वेद में जो नासिका है वो किसे कहा गया है, शिक्षा को। छोटे में कहा भी जाता है शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य। इसके बाद सामवेदस्य ब्राह्मणम अस्ति। ऑप्शन है गोपद ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण। तो इसका जो ऑप्शन है वो संहितोपनिषद ब्राह्मण है। इसके बाद अथर्ववेदस्य किम गृह सूत्रम अस्ति। खादी गृह सूत्र, कात्यायन ग्रह सूत्र, वैखानस ग्रह सूत्र और कौशिक ग्रह सूत्र। तो जो अथर्ववेद का ग्रह सूत्र है वो कौशिक ग्रह सूत्र है। इसके बाद ऋग्वेद प्रतिशाखस्य प्रवक्ता कः अस्ति। ऋग्वेद के जो प्रतिशाख के प्रवक्ता हैं ऑप्शन में पहले शौनकः, उवटः, कात्यायनः, अनंत भट्टः। तो इसका जो सही उत्तर है ये शौनकः है। इसके बाद
न हम वेद भ्रातत्वं न स्वस्त्रित्वम् इंद्रो विदुर अंगिकरस्य घोरा इति मंत्रांशो वर्तते। ऑप्शन है विश्वामित्र नदी सूक्ते, यमजमी सूक्ते, शर्मापड़ी सूक्ते, पुरुरवा उर्वशी सूक्ते। तो ये जो ना हम वेद भ्रातत्वम ये शर्मापड़ी का है। जब ये कहानी लगभग वहाँ की है, जो जो पढ़ी होता है वो प्रलोभन देता है शर्मा को, यानी सुनी को, जो शर्मा नाम की होती है। कहता है कि जो मेरे पास आ जाओ, मैं आपको 100 गाय दूंगा, ये दूंगा। तो वो बाद में कहती है ना हम, यानी आप मेरे भाई ने ऐसे करके कुछ रिप्लाई देती है। तुझे अभी तो इसमें केवल ये पूछा गया है कि ये किस सूक्त से है, तो शर्मा पड़ी का है। लेकिन कभी कभी ये पंक्ति दे देते हैं और शर्मा का नाम भी देते हैं और पड़ी का नाम भी देते हैं, तो हमें ये भी बताना पड़ता है ये कथन शर्मा का है या पड़ी का है। तो जो कथन है ये शर्मा का है, यानी शर्मा की पंक्ति है। इसके बाद को दंपति समनसा वि युयोध यदग्नि तो सुरेशु दीदियत मंत्रांशो वर्तते। यानी जो ये मंत्र है ये कहाँ से वर्णित है, तो शर्मा पड़ी सूक्ते, विश्वामित्र नदी सूक्ते, पुरुरवा उर्वशी सूक्ते, यमजमी सूक्ते। तो जो ये कथन है पुरुरवा उर्वशी के सूक्त से है। और इसमें भी जो ये पंक्ति है को दंपति समनसा वि युयोदत यदग्नि, ये पुरुरवा की पंक्ति है या पुरुरवा का कथन है। इसके बाद अधिस्तनेषु सामवेदस्य ब्राह्मणम अस्ति, सांख्यायन ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, खड़वीज ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो जो सामवेद का ब्राह्मण है वो खड़वीज ब्राह्मण है, यानी इसमें 26 अध्याय पाए जाते हैं। इसके बाद सृष्टि उत्पत्ति काल एवं वेद नाम उत्पत्ति काल इति कहे स्वयं करोति। ऑप्शन है मैग्ना, इसमें मैक्स मूलर एम विंटरनिक, इसके बाद महर्षि दयानंद, या इनमें से सभी। तो जो सृष्टि उत्पत्ति का है और वेद उत्पत्ति का है ये महर्षि दयानंद मानते हैं या उन्होंने स्वीकार किया है। इसके बाद एक मैचिंग का क्वेश्चन है। इधर पहले सूची फर्स्ट के बोलते हैं कात्यायन सुलभ सूत्र, त्रिमुनि, ऋक् तंत्र प्रतिसाख्यम, आपस्तम ग्रह सूत्रम। इसके बाद सूची सेकंड पे आते हैं व्याकरण, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और सामवेद। तो जो हमारा कात्यायन सुलभ सूत्र है ये हमारा आ जाएगा कृष्ण यजुर्वेद, ये आ जाएगा हमारा शुक्ल यजुर्वेद पे। त्रिमुनि हमारा व्याकरण पे आ जाते हैं, इसमें हम आते कौन कौन है, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये त्रिमुनि में आते हैं। इसके बाद ऋक् प्रतिसाख्य बोला था ये सामवेद में आ जाता है, और आपस्तम ग्रह सूत्र ये कृष्ण यजुर्वेद में आता है। इसके बाद है द्विविधो विभाजन क्रमो वर्तते, यानी दो प्रकार से किसका विभाजन उपलब्ध होता है। अथर्ववेदस्य ईशोपनिषदः, ऋग्वेदस्य कठोपनिषदः। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऋग्वेद है। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेदस्य कति शाखा समुपलब्धते। तो यानी ऑप्शन है 4, 3, 5, 2। इसका जो राइट आंसर है वो 2 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथानाम विषयो नास्ति, यानी जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें 10 विषय होते हैं, उन्हीं 10 में हमको एक देखना पड़ेगा। ऑप्शन है छंदो विवेचनम, पुराकल्पः, विधि निर्वचनम। इसमें पूछा गया है नास्ति मीन्स यानी जो नहीं है, तो छंदो विवेचनम करके इसमें जो है ऑप्शन वो नहीं है। इसके बाद वांग मानस आख्यानम वर्तते, कौशितकी ब्राह्मण, षड्विज ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। तो जो हमारा वांग मानस आख्यान है ये शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध होता है। इसके बाद
वाजे शनि मध्याह्नि संहिता संबंधिता अस्ति। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो जो हमारी ये वाजे शनि मध्यंता संहिता है, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। के बाद छंद सूत्रम इति वेदांग ग्रंथस्य प्रणेता विद्यते। यानी छंद सूत्र के प्रणेता कौन है? हलायुध, पिंगल, लगध, भरतः। इसका जो सही उत्तर है वो है पिंगल। और अगर यहीं पे ज्योतिष का पूछा जाए कि ज्योतिष के प्रणेता कौन माना जाता है, तो इन्हीं में से हम लगध बता सकते हैं या लगध सही उत्तर माना जाता है। इसके बाद ये जो दान स्तुति सूक्तानि संहितायां सन्ति। कर्ण संहितायां, तैत्तरीय संहितायां, ऋग्वेद संहितायां या मध्याह्न संहितायां। तो ये जो दान स्तुति सूक्तानि है यानी सूक्त है, ये ऋग्वेद संहिता में मिलता है। के बाद अगला क्वेश्चन है, अधो अंकितेषु वेदांगनम अस्ति। ईशोपनिषद, मानवशुल्ब सूत्र, ऐतरेयार्णिकम, शतपथ ब्राह्मण। तो जो हमारा इसमें से वेदांग है वो है मानवशुल्ब सूत्र। यहाँ पे डायरेक्ट करके जो हमारे केवल 6 वेदांग है उनके नाम ना दे करके जो हमारा कल्प आता है, कल्प के अंदर जो 4 प्रकार के आ जाते हैं, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो जो मानव शुल्ब सूत्र है ये कृष्ण यजुर्वेद का शुल्ब सूत्र है। इसके बाद महर्षि दयानंदेन कस्य वेदस्य भाष्यं कृतम् अस्ति। ये पैपलास संहिताया, कर्ण संहिताया, शौनक संहिताया, वाजे शनि मध्याह्नि संहिताया। वो जो महर्षि दयानंद है इन्होंने वाजे शनि मध्याह्नि संहिता में अपना भाष्य लिखा है। इसके बाद मुंडकोपनिषद केन वेदेन संबंध अस्ति। यानी जो मुंडकोपनिषद है वो किस वेद से संबद्ध है? तो हमारे ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और दूसरी है अथर्ववेद से हमारा मुंडकोपनिषद संबद्ध है या माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, पुरूरवा उर्वशी सूक्ते कति मंत्राः सन्ति। तो जो हमारा पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त है, ये इसके पहले भी बताया था, ये ऋग्वेद में 10वें मंडल का 95 नंबर का सूक्त है। इसमें कुल 18 मंत्र संख्या है। ऑप्शन में हमारा 17 भी था, 18 है, 19 है और 20 है, तो 18 इसका सही है। के बाद वेदा अपौरुषेयः सन्तीति मतम् अस्ति। ऑप्शन महर्षि दयानंद, वेबर, विंटरनिट, मैक्स मूलर। तो जो वेद और पौरुषेय ये महर्षि दयानंद ने कहा है। फिर वेतान स्रोत सूत्र केन वेदेन से संबंधम अस्ति। ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो जो हमारा वेतान स्रोत सूत्र है ये अथर्ववेद से संबंधित है। फिर विश्वामित्र नदी सूक्तस्य कः ऋषि अस्ति। यानी जो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है उसके ऋषि कौन है? इसके पहले बताया था ये ऋग्वेद में 3रे मंडल का 33वें नंबर का सूक्त है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और इसमें जो देवता कहा गया है वो नदियां हैं, 2 नदियां हैं, विपाट और शतुद्री। जो विश्वामित्र होते हैं ये कहीं ब्राह्मण से धन लेकर जा रहे होते हैं, तो नदी में काफी ज्यादा पानी रहता है, ये पार कैसे करें? इसीलिए इन्होंने 2 नदियों विपाट और शतुद्री की स्तुति की थी कि पानी नीचे हो जाए तो हम नदी पार कर ले। तो देवता विपाट और शतुद्री को माना जाता है और विश्वामित्र इसके ऋषि हैं। फिर मंडल क्रम केन वेदेन संबद्ध। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो जो हमारा मंडल क्रम है वो ऋग्वेद से संबद्ध है। फिर अगला है स्वसारम त्वा कृण्वय मा पुनर्गा अप ते गवाम सुग्वे भजाम इति मंत्रांश कुतः उद्गृतः। पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त,
यमजमी संवाद सूक्त, शर्मा पड़ी संवाद सूक्त और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। तो ये जो है ये शर्मा पड़ी समाज सूक्त से संबंधित है। अगला है फिर प्रश्नों मैचिंग का है। प्रश्नोपनिषद, शिक्षावल्ली, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वरोप उपनिषद। इधर सूची सेकंड में शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद, पेपलास शाखा, कृष्ण यजुर्वेद और तैत्तिरीय उपनिषद। तो जो हमारा पहला नंबर इधर है प्रश्नोपनिषद, ये अथर्ववेद पेपलास शाखा से है। शिक्षा बल्ली तैत्तिरीय उपनिषद यानी 3 बल्ली पाई जाती हैं, शिक्षा बल्ली, आनंद बल्ली और भृगु बल्ली। ये तैत्तिरीय उपनिषद उनमें यही 3 बल्लियां पाई जाती हैं। ईशावास्योपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद का है। शुक्ल यजुर्वेद में जो 40वें नंबर का सूक्त है वो ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं। इसके बाद श्वेताश्वरोप उपनिषद, ये हमारा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है छंदोग्य ब्राह्मणम केन संबद्धम। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो हमारे छंदोग्य ब्राह्मण है ये सामवेद ब्राह्मण यानी सामवेद से संबंधित है। फिर वैदिक मंत्रोच्चारण, प्रयोजन, अर्थ, कस्य वेदांगस्य अध्ययनम अनिवार्यम। ऑप्शन है छंद, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त। तो जो वैदिक उच्चारण का जो प्रयोजन है ये छंद है यानी छंद ऑप्शन इसमें राइट माना गया है। फिर कर्ण शाखा कस्य वेदस्य। ऑप्शन है सामवेदस्य, अथर्ववेदस्य, यजुर्वेदस्य, ऋग्वेदस्य। तो जो ये कर्ण शाखा है ये हमारी यजुर्वेद से संबंधित है, लेकिन अगर यजुर्वेद से भी पूछी जाए तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है किम भ्राता सद्यनाथ मिति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते। तो ये ऑप्शन है नासदी सूक्ते, यमजमी सूक्ते, उर्वरवा उर्वशी सूक्ते, शर्मा पड़ी सूक्ते। तो जो हमारा इसका आंसर है राइट ये वो यमजमी सूक्त है। और ये यमजमी सूक्त ऋग्वेद में 10वें मंडल का 10वें नंबर का सूक्त है। इसके बाद और आगे आते हैं क्वेश्चन पर। नारायणम ऋषि अस्ति। पृथ्वी सूक्तस्य, अग्नि सूक्तस्य, पुरुष सूक्तस्य, इंद्र सूक्तस्य। तो जो नारायण ऋषि हैं ये हमारे पुरुष सूक्त के हैं। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र पाए जाते हैं, इसके देवता पुरुष हैं। फिर सूर्यस्य पत्नी माता भगिनी व का कथिता। ऑप्शन है सोमः, चंद्रमा, वरुणः, उषस। तो इसका सही उत्तर है उषस। फिर पुराणीं युवती कह कथ्यते। इंद्राणी, उषा, सरस्वती, रेवती। तो इसका जो सही उत्तर है वो उषा है। उषा को पुराणी युवती कहा जाता है। फिर स्वर्गम तनुजा कह। ऑप्शन उषा, सरस्वती, इंद्राणी या उक्त सर्वाणी। तो जो स्वर्गम तनुजा यानी स्वर्ग की जो बेटी कहा गया है वो उषा को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिताया पंचमे मंडलस्य 83 नंबर अध्याय का जो सूक्त है वो कौन सा है और उसके देवता कौन से हैं। तो ये अच्छ सूक्त पर्जन्य सूक्त है और पर्जन्य सूक्त ऋग्वेद में 5वें मंडल का 83 नंबर का सूक्त है। इसके बाद अगला प्रश्न है पुरुष सूक्तस्य देवता कह। पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण हैं और देवता पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन पुरुष सूक्त कस्मिन् वेदे अस्ति। तो जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद से है। 10वें मंडल का 90 नंबर का सूक्त है पुरुष सूक्त। अगला क्वेश्चन वाग्देवी स्तुति कुत्र अस्ति। यानी जो वाग्देवी है उसकी स्तुति ऋग्वेद में की गई है।
वाक् सूक्तस्य देवता कः? तो ऑप्शन में है इंद्र, अग्नि, परमात्मा, वरुण। तो यहाँ पे परमात्मा सही है, लेकिन अगर यहाँ पे परमात्मा ना दे करके वाक दिया होता तो वाक सूक्त के देवता वाक भी कहे जा सकते हैं। फिर पुरुष सूक्तम अंतिम मंत्र कस्मिन छंदास, यानी जो पुरुष सूक्त है उसके अंतिम मंत्र में कौन सा है, कौन सा छंद है? तो मैंने बताया था त्रिष्टुप छंद है। फिर हिरण्यगर्भ सूक्तम ऋग्वेदे अस्ति। ऑप्शन है 10-121, 10-129, 10-90 और 10-125। तो इसमें 10-121 पुरुष वो हिरण्यगर्भ सूक्त है, 10-90 पुरुष सूक्त है, 10-129 नासिदी सूक्त है और 10-125 से फिलहाल 10-125 वाक सूक्त है। एक मिनट इसे बस क्लियर कर लो। 10-125 वाक सूक्त है। इसके बाद कस्मे देवाय हविषा विधेम इति मंत्रांस्ते अस्ति। हिरण्यगर्भ सूक्त, नासिदी सूक्त, पुरुष सूक्त, इंद्र सूक्त। तो ये लास्ट में पंक्ति है कस्मे देवाय हविषा विधेम, ये हिरण्यगर्भ सूक्त की है। और हिरण्यगर्भ सूक्त में कुल 10 मंत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 9 मंत्रों में लास्ट में यानी चौथे चरण में ये हर एक मंत्र में लाइनें कस्मे देवाय हविषा विधेम, ये 9 मंत्रों में प्रॉपर तरीके से पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है वाक् सूक्तस्य ऋग्वैदिक क्रमः कः? 10-10, 10-90, 10-129, 10-125। तो जो वाक् सूक्त है वो ऋग्वेद में 10वें मंडल का 125वें नंबर का सूक्त है। फिर अगला क्वेश्चन पृथ्वी सूक्तस्य ऋषि कः? ऑप्शन है अथर्वा, विश्वामित्र, गत्समंत, सुनैसेब। तो पृथ्वी सूक्त के जो ऋषि हैं वो अथर्वा हैं और इसके देवता हैं वो पृथ्वी है। अगर ये पूछा जाए कि ये किस वेद से रिलेटेड है, तो जो पृथ्वी सूक्त है ये अथर्ववेद से है और अथर्ववेद में 12वें मंडल का सबसे पहला सूक्त है। और इसमें ऑप्शन में दिया था विश्वामित्र। तो विश्वामित्र अग्नि सूक्त से संबद्ध है ऋषि में, या कहीं कहीं पे मधुचंदा लिखा मिलता है तो मधुचंदा को हम लोग राइट कह सकते हैं, या विश्वामित्र लिखा हो तो विश्वामित्र को भी हम लोग सही कह सकते हैं। इसके बाद गस्समद है, ये इंद्र सूक्त के ऋषि कहलाते हैं। सुनैसेब ये हमारे वरुण सूक्त के ऋषि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कस्य मनः अपूर्व क्षमतावान अस्ति? पक्षी, मनुष्य, पशु या सर्वाणी? तो जो मन है ये मनुष्य का सबसे ज्यादा अपूर्व क्षमतावान कहा गया है। अगला प्रश्न राष्ट्र अभिवर्धनम ऋषि कः? ऑप्शन है अथर्वा, सुनैसेब, वशिष्ठ, विश्वामित्र। तो ये राष्ट्र अभिवर्धन के जो ऋषि हैं वो वशिष्ठ कहे जाते हैं। अगला प्रश्न ऋग्वेदस्य दशम मंडलम भाववृत नामक सूक्त है। पुरुष सूक्त, प्रजापति सूक्त, नासिदी सूक्त या क्षेत्रपति? तो इसका जो सही उत्तर है वो नासिदी है। अगला अथर्ववेद अन्य नाम कः? सबसे नंबर पहला ऑप्शन ब्रह्मवेद, शिववेद, विष्णुवेद, इंद्रवेद। तो जो अथर्ववेद है इसको ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अथर्ववेदस्य 9 शाखायां कः ऋषि मन्यते? भृगु, अंगिरा, पतंजलि, पाणिनि। तो जो अथर्ववेद की 9 शाखाएं ये पतंजलि के अनुसार हैं। अगला प्रश्न शिवसंकल्प सूक्तस्य संबंध कः? मनः, बुद्धि, प्राण, आत्मा। तो इसका मन से संबंध है। मनः कस्य प्रकाशितवान अस्ति?
इंद्री इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, आत्मा या सर्वाणी। जो मन है वो इंद्रियों को प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन, शिव संकल्प सूक्त ऋषि कह। शिव संकल्प सूक्त के ऋषि याज्ञवल्क्य कहे जाते हैं। इसके देवता मन है। अगला प्रश्न, वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देवः वर्णितः। अग्नि, यम, विष्णु, इंद्र। वैदिक संहिता में सबसे ज्यादा पराक्रमी देव इंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेदे सायण भाष्यस्य संपादनम कः विदेशी विद्वान अकरोत्। तिलक, मैक्स मूलर, मैकडोनल्ड, विंटरनिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैक्स मूलर है। अगला प्रश्न, तस्मिन् सूक्ते सृष्टे प्रागवस्था निरस्त समस्त प्रपंचा या प्रलयावस्था सैव निरूपिता। नासिदी सूक्ते, पुरुष सूक्ते, हिरण्यगर्भ सूक्ते और काल सूक्ते। तो जिसका सही उत्तर है वो नासिदीय सूक्त है। अगला प्रश्न, दमुना इति कस्य देवस्य विशेषणम। इंद्रस्य, अग्ने, वरुणस्य और रुद्रस्य। तो जो दमुना विशेषण है वो अग्नि को कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद प्रतिशाखस्य प्रवक्ता कः अस्ति। शौनक, उव्वट, कात्यायन, अनंत भट्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शौनक। अगला प्रश्न, मानव स्रोत सूत्रम केन वेदेन च संबंधम विद्यते। सामवेद, अथर्ववेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो जो हमारा मानव स्रोत सूत्र है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न, शुक्ल यजुर्वेदस्य प्रयुक्तस्य शुक्लः कः अर्थः। विशुद्धम, मिश्रित, पीतः, श्वेतः। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विशुद्धम। अगला, यजुर्वेदस्य मुख्यतया किं वेदम अस्ति। कर्मकांड, अर्थकांड, धर्मकांड, वाक्यकांड। तो इसमें कर्मकांड को सबसे ज्यादा प्रधानता दी गई है या प्रधान कहा गया है। इसके बाद अग्निवेश्य ग्रह सूत्रम कस्य वेदस्य वर्तते। कृष्ण यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, ऋग्वेदस्य, अथर्ववेदस्य। तो जो हमारा अग्निवेश्य ग्रह सूत्र है ये ऋग्वेद में पाया जाता है। फिर नीति मंजरी प्रतिपाद्य विषयाः केन संबद्धाः। सामवेदेन, अथर्ववेदेन, ऋग्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन। तो जो इसका सही उत्तर है वो अथर्ववेदेन है। इसके बाद राजन्तं अध्वर्णानां गोपामृतस्य दीदिवीम्। अत्र दीदिवीं पदस्य कः अर्थः। भूलोकम, इंद्रम, पुनर्जयमानम और प्रकाशमानम। तो इसका जो दीदिवीं का सही अर्थ है वो प्रकाशमानम है। अगला प्रश्न, अथर्ववेदस्य किं ग्रह सूत्रम। खादिर ग्रह सूत्र, कात्यायन गृह सूत्र, कौशिक ग्रह सूत्र, वैखानस गृह सूत्र। तो जो अथर्ववेद का ग्रह सूत्र है वो कौशिक है। अगला प्रश्न, ऋग्वेदे रुषदृश्वा इति कस्य विशेषणम। सरस्वत्या, उषस, नद्या, रात्रा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उषस। इसके बाद सपत्न क्षणियो मणिः कस्मिन् सूक्ते उपदिश्यते। पृथ्वी सूक्ते, इंद्र सूक्ते, राष्ट्र अभिवर्धनम सूक्ते, सोम सूक्ते। तो ये राष्ट्र अभिवर्धनम सूक्त से संबंधित है। अगला प्रश्न, शुक्ल यजुर्वेदस्य कति शाखा समुपलभ्यन्ते। तो हमारे शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाएं उपलब्ध होती हैं।
अगला प्रश्न, त्रिष्टुप छंदसि कियन्तो वर्णा भवन्ति? 28, 36, 44, 48। तो हमारा जो त्रिष्टुप छंद है इसमें हमारा 44 अक्षर पाए जाते हैं या 44 वर्ण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मंडल क्रम केन वेदेन संबद्ध? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो जो हमारा मंडल क्रम है ये ऋग्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न, कृष्ण एव देवता इति कथनम अस्ति? निरुक्ते दैवतकांडे, निरुक्ते द्वितीय अध्याये, ऋक् प्रतिशाख्ये, अथर्ववेदे राष्ट्र अभिवर्धनम सूक्ते। तो ये कृष्ण एव देवता ये निरुक्त के दैवत कांड में उपलब्ध होता है या पाया जाता है। फिर रोदसी पदस्य को अर्थ, रोदसी पद का जो अर्थ है वो पहले ऑप्शन है अंतरिक्ष, अहोरात्र, धावा पृथ्वी, रुद्र। इसका जो सही उत्तर है वो है धावा पृथ्वी। अगला प्रश्न, ज्योतिषम इति वैदिक काल निर्धारणस्य आधारः केन प्रतिपादितः? मैक्स मूलर, कीथ महोदय, विंटरनिस, बाल गंगाधर तिलक। ज्योतिष के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने वेदों का काल निर्धारण किया है। इन्होंने 4 प्रकार से माना है, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। ऐसे करके 4 प्रकार के काल आ जाते हैं। अगला प्रश्न, न सत्यो इति कयो नाम? धावा पृथ्वी, अग्नि, इंद्र, वरुण और अश्विनी। न सत्यो अश्विनी का विशेषण है, अश्विनी को कहा गया है। अथर्ववेदेन ब्राह्मणम किम? शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। तो अथर्ववेद में केवल और केवल एक ब्राह्मण पाया जाता है, उसका नाम है गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण में 2 हो जाते हैं भाग, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक दोनों मिला के 11 प्रपाठक हो जाते हैं। कः अग्नि सूक्तस्य ऋषि कः मधुछंदा? सृष्टि स्थिति प्रलय विषयकम विवेचनम उपलब्धते। नासिदी सूक्त, पृथ्वी सूक्त, इंद्र सूक्त, काल सूक्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो नासिदी सूक्त है। नासिदी सूक्त में जो हमारी सृष्टि है उसके पूर्व का वर्णन है। अगला प्रश्न, निषाद घृत व्रत इति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते? वाक् सूक्ते, सूर्य सूक्ते, वरुण सूक्ते, नदी सूक्ते। तो जो हमारा निषाद घृत व्रत है ये वरुण सूक्त में है, और अगर यहीं पे घृत पृष्ठ आ जाता तो आपका अग्नि सूक्त आ जाता है। काल सूक्तम पठ्यते मूल वेदे, अथर्ववेदे, तुल वेदे, वित्रापि नाही। तो इसका जो सही उत्तर है वो अथर्ववेद है। अगला प्रश्न, तैत्तिरीय शाखा केन वेदेन संबद्धा? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो जो हमारी तैत्तिरीय शाखा है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कह अंतरिक्ष स्थानीय देवता? सूर्य, अग्नि, समुद्र, इंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो अंतरिक्ष में इंद्र देवता का वास है। सर और आगे भी टाइम की, अब टाइम हो गया है तो स्टॉप करें इसे। बस इतना ही रहने दो। रेस्ट कल अगर इससे संदर्भित जो भी होंगे ठीक है। अगले दिन कल कौन ये बोलेंगे इस पर? सर मेरी टर्न है कल, जितेंद्र।